नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। मार्केट में एक तरह से भयंकर गिरावट चल रही है, भारी गिरावट चल रही है और लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है निफ्टी 50 में। आने वाले दिनों में बजट का भी इवेंट है, तो इस वीडियो में दोस्तों एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस एक तरह से अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 58-59 के आसपास है। एक तरह से एनसीसी का जो स्टॉक है काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहता है इसमें, और इससे पहले ये लगभग 52 वीक लो की बात करते हैं, 15 रुपये 85 पैसे तक आया था, एक भारी गिरावट हुई थी और लगभग 64 तक आया वहाँ से। तो आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है उसको टेक्निकली चार्ट के अनुसार देखते हैं। इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, Q3 का रिजल्ट आने वाला है 11 फरवरी 2021 को, तो काफ़ी उतार चढ़ाव की संभावना है। रिजल्ट से पहले या तो आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, या फिर रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहा, रिजल्ट से पहले या तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, या फिर जो हल्की फुल्की एक गिरावट भी रह सकती है। तो जैसे कि और स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, तो उसी तरह से एनसीसी में भी रहना चाहिए। बट ये है कि ग्रोथ की बात चल रही है, बजट आ रहा है, गवर्नमेंट का फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो जाहिर सी बात अगर बजट में कुछ राहत मिलती है तो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बट जो पिछले आप देखिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अगर गिरावट हो रही है, तो एलएनटी में भी ज़्यादा से गिरावट नहीं है, तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि एनसीसी में भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो इसका जो अभी मार्केट कैप अब इस वक्त की बात करते हैं तो लगभग 3610 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। और एक तरह से का एक बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी का, तो वो एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए है। बट ये कि रिटेलर्स क्या होता है कि जैसे ये जब ये 20-22 रुपये में कारोबार कर रहा था, तो इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी लगभग 40, 45 और 50 का एक टारगेट रखे, तो काफ़ी लोगों ने एक तरह से प्रॉफिट भी बनाया इसमें। जब गिरा हुआ था ये स्टॉक नीचे की तरफ था, तो काफ़ी अच्छा एक लोगों को प्रॉफिट भी बना, और बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में शायद रखा भी होगा। और जिन्होंने प्रॉफिट अगर बुक नहीं किया है तो हल्का फुल्का अपने अनुसार देख सकते हैं, या स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। और वैसे एलएनटी का भी स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जो ट्रेडिंग वाइज कारोबार करते हैं तो थोड़ा सा आप ये कि जब वोलेटाइल मार्केट रहेगा तो नीचे की तरफ अगर ये दिखता है तो टेक्निकल चार्ट में इसको देखते हैं दोस्तों। एक तरह से आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नए वीडियोज मिलेंगे, शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज मिल सकती है। दोस्तों ये एनसीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक प्राइस लगभग 59 रुपीज़ के आसपास है। एक तरह से ये यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल बना हुआ है 63-64 के आसपास। ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ है, पिछला क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था और Q3 का भी रिजल्ट आना है फरवरी में। तो एक तरह से हम देखते तो एनसीसी में अब तेज़ी की संभावना रहेगी। अगर ये 64 को ब्रेक करता है तो मान के चलिए ये लगभग जो पिछले साल जो एक 68-69 रुपीज़ तक गया था, ये इसको ब्रेक करते हुए लगभग 70 रुपीज़ तक का एक टारगेट होगा। बट ये है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ये लगभग ये इसको काफ़ी लोअर लेवल पे था, ये 25-26 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, 22 से 25 रुपये के बीच कारोबार कर रहा था। तो बताने की कोशिश थी कि जिनके पास समय है और जो लंबा वक्त दे सकते हैं तो एलएनटी के बाद एनसीसी को भी देख सकते हैं, क्योंकि एलएनटी एक तरह से एक बड़ा शेयर रहा है, लगभग 800-900 के आसपास, अब 1300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बट ये कि एनसीसी भी एक अच्छा स्टॉक रहा है और इन्वेस्टर्स को जब भी इसमें गिरावट हुई है तो अच्छा रिटर्न भी मिला है। बट ये कि जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो एक तरह से उनको रिलीफ मिल गया होगा। अब देखिए ऊपर की तरफ जो है 70 रुपीज़ का एक टारगेट रखिए, Q3 का इसका रिजल्ट निकलना है। अब ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक डाउन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोई भी गिरावट होती है, किसी को लेना है, ट्रेड करना है, तो अगर लगभग 55 को ब्रेक करता है ये, तब ये नीचे की तरफ हमें फिर दिख सकता है लगभग 47-50 तक। अन्यथा ये ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। बट ये कि मार्केट है ये, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पिछले कुछ समय से गिर नहीं रहा था मार्केट, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स लेने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए 700 पॉइंट निफ्टी नीचे की तरफ, बहुत सारे स्टॉक जो है नीचे की तरफ दिख रहे हैं, तो उनको एक तरह से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, और अपना रिस्क जो आप ले सकते हैं उसके हिसाब से। और मार्जिन और डे ट्रेड जो कर रहे हैं अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा दोस्तों, बजट तक तो बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। और ये लगभग जनवरी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोशिश थी कि वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर। तो एनसीसी में फिलहाल एनसीसी के बीच में बात कर रहे हैं, तो एनसीसी में एक तरह से जिनके पास है ये उनको बने रहना चाहिए, और 70 रुपये का एक टारगेट रखे। और अगर Q3 का रिजल्ट बेटर आता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। बट ये कि स्टॉक एक तरफा नहीं होता है, उसमें गिरावट की संभावना रहेगी, और इसमें जो भी ट्रेड कर रहे हैं
तो अपना 5% 10% इस तरह का प्रॉफिट भी मिलता है, तो प्रॉफिट भी बुक करिएगा। अब इसमें देखिए एक तरह से जो जिन्होंने समय दिया है, जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं, तो मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए एक तरह से अभी भी ये बेयरिश मूड में है दोस्तों। ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है, ये लगभग 100 के लेवल से गिरा है ये पिछले साल। और 3 साल की बात करते हैं तो निगेटिव रिटर्न है इसमें अभी भी। तो अगर अगले 3 साल में ग्रोथ की बात चलेगी तो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये कि हर 3 महीने में इसको देखना चाहिए, जैसे रिजल्ट जो आता है उसका बहुत महत्व रहता है। अब पिछले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया था, अगर इस क्वार्टर में प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ के आता है तो फिर हमें 70 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और उसके ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि अभी ये 59 के आसपास है, तो इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिख सकता है। देखिए इसका जो नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हो सकता है वो बताते हैं। देखिए ऊपर की तरफ ये लगभग 72 रुपया 75 पैसा और हाई है 77, यानी भी 77 रुपीज, और लोअर लेवल में लगभग 48 रुपीज। अगर 55 रुपये को ब्रेक करता है तो 48 रुपीज तक आता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह का रेंज रह सकता है इसके नेक्स्ट 3 मंथ पर। अब देखना पड़ेगा सबसे पहले रिजल्ट, Q3 का रिजल्ट किस तरह का रहेगा उसके अनुसार, क्योंकि रिजल्ट से पहले क्या होता है कि स्टॉक में थोड़ी सी या तो गिर जाता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको तेजी की संभावना रहती है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट है कि अगर रिजल्ट के वक्त स्टॉक आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, बहुत सारे दिग्गज स्टॉक देखे सारे ऊपर की तरफ थे, अब वो गिर रहे हैं। जैसे कि आप इन्फोसिस है, TCS में भी थोड़ा सा हल्का गिरावट तो है ही है, तो उसका भी ओवरबॉट की स्थिति है। तो इसी तरह से फिर तो इस तरह से टेक्निकल में हेल्प मिलती है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि स्टॉक पहले से बढ़ चुका है और ये गिरने की संभावना रहेगी। रिजल्ट अच्छा भी आया तभी वो गिरता है। तो एनसीसी में रिजल्ट को वेट करिएगा, और इसका जो रेंज एक तरह से हम देखते हैं तो इस कैंडल को फिलअप करना चाहिए। 72 रुपया 75 पैसा अगर इसको ब्रेक करता है आने वाले समय में, तो मान के चलिए 77 रुपये का एक टारगेट हो सकता है। तो जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए पिछले साल जो फंसे हुए थे, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जिन्होंने लिया है लोअर लेवल पे तो और वेट करिए, और अच्छा गेन मिलता हुआ दिख सकता है। ग्रोथ की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, तो देखना पड़ेगा बजट में किस तरह का रहता है। अगर बजट में ये लोअर लेवल पे दिखता है तो डेफिनेटली इसमें नज़र रखिए। अब RSI के इंडिकेटर को भी देख लेते हैं, काफ़ी लोग उसके अनुसार ट्रेड करते हैं। 51 के आसपास है ये मंथली के हिसाब से, तो अभी 70 में जाने में समय है, तो अभी बढ़ता हुआ दिख सकता है हमको आने वाले दिनों में। और डेली वाइज के अनुसार देखते हैं तो दोस्तों एक तरह से ऊपर के लेवल पे था ये, ओवरबॉट की स्थिति से अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो सेटल होगा 51 के आसपास, फिर एक जंप करेगा लगभग 10 से 15-20% जाएगा, तब फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। टेक्निकल चार्ट के अनुसार एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को देखते हैं तो Q3 का रिजल्ट आ रहा है, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है आने वाले समय में। और जिनके पास लोअर लेवल पे है ये, उनको बने रहना चाहिए, और जो ट्रेडिंग के हिसाब से कारोबार करें वो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए। जो लेना चाहते हैं, अगर बजट में अगर नीचे की तरफ दिखता है तो डेफिनेटली स्टॉक को देखिए, और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ में भी, लगभग मान के चलिए कि 15 से 20% का। इस वक्त मार्केट में करेक्शन है, बहुत सारे लोग अपना अपना गैस लगाते रहते हैं, डाउजोन को देख के कामकाज करते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट गिर क्यों रही है, FIs खरीद रहे हैं। तो एक तरह से रिलायंस का स्टॉक नीचे की तरफ है, दिग्गजों में एक तरह से आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एक तरह जो शेयर ऊपर की तरफ नहीं गया तो उसमें फिर खरीदारी आने की संभावना रहेगी, जैसे LNT का शेयर है। SBI देखिए इतनी गिरावट आ गई तो अब 5 से 7% गिरा है, बट ये कि अभी तेजी की संभावना है उसमें, और काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। PSUs बैंक में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर की तरफ ही है। तो जो स्टॉक अभी ऊपर की तरफ नहीं गए और रिजल्ट बेटर आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो शेयर ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। जैसे कि इंडसइंड बैंक है, आप देखिए उसमें भी करेक्शन था, और पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि इंडसइंड बैंक में हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है, 860 को ब्रेक करेगा तो 800 के आसपास तक आ सकता है। देखिए वो आया, बंधन बैंक का है, सेल का है, तो इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। और भी स्टॉक है, भारतीय एयरटेल का है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों अब वीडियो खत्म करते हैं, और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।